ओके बच्चों, यहाँ पर को अपन लोग कूलम्स लॉ पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m grams charged with a 1 × 10⁻⁷ कूलम each stay in equilibrium at the verge of sliding on a horizontal table. ठीक है, तो हम एक टेबल बना लेते हैं और हमारे पास दो चार्जेस हैं. दीज आर द टू चार्जेस. दोनों का मास 5 ग्राम्स है. दोनों का मास 5 ग्राम्स है. 5 ग्राम्स ईच चार्ज विद दोनों का चार्ज अभी Q मान लेते हैं. Q की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 1 × 10⁻⁷ कूलम. ठीक है, दोनों के बीच में सेपरेशन R मतलब कि R इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर्स है, विच आई कैन राइट एज 0.1 मीटर्स. मास 5 ग्राम है, मतलब 5 × 10⁻³ kg. ऐसा यूनिट में लिख लिया सबको. फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हमें निकालना है बिटवीन द ब्लॉक सो दैट ईच पार्टिकल एंड द टेबल इज सेम. फाइंड म्यू. अब ये क्या है, इनिशियली ये स्टेप इक्विलिब्रियम में. इक्विलिब्रियम में होने से क्या होगा, ये सब रेस्ट पे रहेगा और म्यू की वैल्यू हमें दे रखी है, वो निकालनी है. तो अब मैं क्या करूँगा, इस बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं. लेट्स से इट्स नेम इज़ ए, इट्स नेम इज़ बी. तो ए को, किसी एक को भी ऑब्ज़र्व कर लेते हैं. ए को ऑब्ज़र्व कर लिया तो इसमें लगेगा दूसरा एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वैल्यू होगी K Q1 Q2/r². और इसके अपोजिशन में लग रहा होगा फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू होगी μm. एन इधर पे नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगा. सो आई कैन राइट म्यू टाइम्स ऑफ mg. और ये दोनों वैल्यूज़ बराबर होनी चाहिए सो दैट देयर विल बी नो नेट फोर्स. और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो और एक्सेलरेशन इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो. ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि Q1 Q2 बराबर है तो Q² / R² इज़ इक्वल्स टू म्यू mg. और अब इसमें हम लोग म्यू की वैल्यू Q² / R² mg से निकाल सकते हैं. K है 9 × 10⁻⁹, सॉरी +9, 9 × 10⁻⁹ इंटू Q² मतलब 1 × 10⁻⁷ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R² का मतलब 0.1 का स्क्वायर इंटू m की वैल्यू 5 × 10⁻³ इंटू g 10 ले लेते हैं. एंड दैट गिव मी द आंसर and that gave me the answer 0.18. ओके बच्चों, इजी क्वेश्चन है, फोर्सेस बैलेंस करने थे और कुछ भी नहीं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, टू पार्टिकल A and B having the charge Q and 2Q respectively are placed on a smooth table separation D. A third particle C is to be clamped. clamped का मतलब है उधर पे उसे किसी एक्सटर्नल एजेंट से, लाइक किसी नेल से फंसा देना, अटका देना, राइट. On the table is such that the particle A and B will be in equilibrium on the table under the electric force only. What should be the charge on C? अब एक काम करते हैं, चार्ज A Q and charge B
वी विल सी 2q। अब इन दोनों में लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स, सॉरी रिपल्सिव फोर्स, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। अब हमें एक सी पॉइंट, एक सी चार्ज, थर्ड चार्ज सी हमें ऐसे जगह पे रखना है ताकि ए और बी दोनों के दोनों रुक जाएं। तो अब उसके लिए एक काम किया जा सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, लेट से एक्स डिस्टेंस पे एक सी चार्ज रख लेते हैं और उसकी वैल्यू क्यू डैश ले लेते हैं। लेट से इट्स वैल्यू इज़ क्यू डैश। तो ये क्यू डैश कैसे नेचर का होना चाहिए? क्यू डैश शुड बी नेगेटिव। क्यों होना चाहिए नेगेटिव? और याद रखना सी को क्लैम्प कर रखा है। क्लैम्पिंग का मतलब है उसे अटका दिया, मीन्स ये फिक्स है, दिस इज़ फिक्स्ड, हम लोगों ने पकड़ के रखा हुआ है। नाउ हमें क्यू डैश नेगेटिव कैसे ले लिया? नेगेटिव इस वजह से ले लिया क्योंकि ए पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज की वजह से और बी की वजह से इस पे फोर्स लगेगा टूवर्ड्स लेफ्ट। नाउ सी को ऐसा चार्ज होना चाहिए जो कि इसके अपोजिट फोर्स लगाए, सो दैट ए विल बी एट रेस्ट। तो टू अट्रैक्ट दिस क्यू डैश शुड बी नेगेटिव, और ऐसा ही वो बी के साथ भी करेगा। बी पे फोर्स लग रहा है इन अ राइट वर्ड ड्यू टू द ए, ठीक है। तो इसे अट्रैक्ट करने के लिए सी अगेन शुड बी नेगेटिव, तो हमें पता चल गया क्यू डैश शुड बी नेगेटिव। अब हमारे को ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी d माइनस एक्स, बिकॉज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज d। अब एक काम करते हैं, दोनों के लिए फोर्सेस को बैलेंस कर देते हैं। लाइक ए के लिए फॉर ए हम लोग बोल सकते हैं टुवर्ड्स राइट इज़ द फोर्स ड्यू टू ए एंड बी। तो हम लोग लिख सकते हैं के क्यू 2q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू के क्यू डैश डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पर को अपने पास आएगा डी स्क्वायर और इधर पे आएगा एक्स स्क्वायर। ये दोनों फोर्स कौन कौन से? ये है ए पे लगने वाले फोर्सेस। ए पे फोर्सेस कौन कौन से लगेगा? एक तो बी ने लगाएगा, बी कितना लगाएगा? के क्यू 2q डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, और एक सी अट्रैक्ट कर रहा होगा के क्यू डैश डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इसलिए हमने इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर दिया। अच्छा, एक और इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग सेम वे फॉर बी। अब बी पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? बी पे लगेगा एक तो रिपल्सिव ड्यू टू ए और एक अट्रैक्टिव ड्यू टू सी। तो इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, के 2q डिवाइडेड बाय डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू q 2q इंटू क्यू डैश, सॉरी, इज इक्वल्स टू के क्यू 2q divided by d square. We are getting two equation. This is the equation number 1 and this is equation number 2. अब इन दोनों equation को solve करेंगे and we will be getting the value of q dash and x. इन दोनों equation को solve करने के बाद the values we will be getting will be तो इन दोनों equation को solve करने के बाद हमें दो values, एक तो x की value मिल जाएगी, x we will be getting √2 minus 1 d, ठीक है, and the value of q we will be getting q dash we will be getting minus of q 6 plus 4√2। याद रखना ये दोनों वैल्यूज़ हमें मिलेंगी आफ्टर सॉल्विंग द बोथ द इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी विच वी कैन ईजिली सॉल्व। मैथमेटिक्स सबको आती है इतनी, क्योंकि 10th क्लास में आज हो चुका होता है। सो आई एम नॉट सॉल्विंग दिस फर्दर, बट ये दोनों इक्वेशन को आराम से सॉल्व करोगे, यू विल बी गेटिंग आंसर। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यू विल बी गेटिंग दिस आंसर्स। क्वाड्रेटिक बनेगी, यू विल बी गेटिंग ऑब्वियसली 2 रूट्स फॉर एक्स एंड 2 रूट्स फॉर द क्यू डैश। क्यू डैश की भी 2 वैल्यू मिली होंगी, एक्स की भी 2 वैल्यूज मिल रही होगी। एक्स की वैल्यू हमेशा शुड बी लेस देन डी होगा, ये तो डायग्राम से दिख रहा है, वी कैन सी द डायग्राम। एक्स शुड बी लेस देन डी,
क्योंकि x तो इतनी से डिस्टेंस है एंड d दिस टोटल डिस्टेंस। तो सिंपल सी बात है कि x d से छोटा होना चाहिए। इसको कंसिडर करते हुए एक वैल्यू ले लेंगे, दूसरी वैल्यू नहीं लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? अ पार्टिकल A having a charge Q 5 into 10 power minus 7 coulomb is clamped in a vertical wall. ठीक है। A small ball B of mass 100 gram and having an equal charge is suspended by insulating thread of length 30 centimeter from the wall. 30 centimeter as shown in the figure. Find the angle theta with which the thread makes the walls equilibrium. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि एंगल थीटा फाइंड आउट करो। तो अभी एंगल थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? देखेंगे कि बी पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो फोर्स डायरेक्टली ऐसे लगेगा, दैट विल बी इफ दिस डिस्टेंस इज आर, तो दिस फोर्स इज गोइंग टू बी के क्यू स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दोनों के पास चार्ज सेम है, मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और एक फोर्स लग रहा होगा एम जी एंड वन मोर फोर्स विल बी देयर, दैट इज अ टेंशन। अब एक चीज़ समझ में आती है कि ये 30 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है, सो इट हैज़ टू बी अ ट्रायंगल विच हैविंग अ टू साइड इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल होना पड़ेगा इसे। ठीक है, तो हमें एंगल्स मिल जाएंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी 90 माइनस थीटा एंड थीटा बाई 2 एंड दिस हैज़ टू बी 90 माइनस थीटा बाई 2। ये कैसे हुआ दोबारा देख लेते हैं। दोनों एंगल सेम होना ये हमें पता है, तो लेट्स से दिस इज़ अल्फ़ा एंड दिस इज़ ऑल्सो अल्फ़ा। तो हम लोग बोल सकते हैं थीटा प्लस 2 अल्फ़ा इज़ गोइंग टू बी 180 एंड दैट इज़ गिविंग मी, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, 10th क्लास मैथमेटिक्स, 90 माइनस थीटा बाई 2, हमें एंगल मिल गया। फाइन, कैन वी गेट द आर वैल्यू? आर वैल्यू भी आराम से मिल सकती है। अब पहले एक बार इस एंगल को देख लेते हैं। दिस एंगल हैज़ टू बी अल्फ़ा, ओके, एंड दिस एंगल हैज़ टू बी थीटा। ठीक है, फाइन। नाउ हमें पता करना है थीटा एंगल, तो हम लोग क्या करेंगे कि टी के कंपोनेंट ले लेंगे। दिस एंगल हैज़ टू बी थीटा, ऊपर की तरह जो फोर्स लगेगा वो लगेगा टी कॉस थीटा विच इज़ बैलेंस बाय एम जी। तो हम लोग लिख सकते हैं टी कॉस थीटा इज़ बैलेंस बाय एम जी, एंड इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा दैट विल बी, ये एंगल हमारे पास आएगा 180 माइनस अल्फ़ा प्लस थीटा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस 90 माइनस थीटा बाई 2। तो हमारे पास ये एंगल बन जाएगा 90 प्लस थीटा बाई 2। तो अब हम लोग दूसरे डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर लेते हैं इन दिस डायरेक्शन। तो हम लोग इस डायरेक्शन में फोर्स, इन दिस वे इट इज़ गोइंग टू बी के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ओके,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग सारे फोर्सेस को देख लेते हैं। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज आर, और इस डायरेक्शन में हमारे पास जो फोर्स लगेगा दैट विल बी के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एंड इस एंगल को अगर हम लोग अल्फ़ा मान लें तो ये एंगल भी अल्फ़ा होना पड़ेगा, क्योंकि 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर इट मेक्स अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हम साइड के सामने वाली अपोजिट एंगल हैज़ टू बी सेम। वी कैन राइट अल्फ़ा प्लस थीटा हैज़ टू बी 180 डिग्री। तो अल्फ़ा हमारे पास आ गया 90 माइनस थीटा बाई 2। अब इसको हम लोग फुली डायग्राम बना सकते हैं। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। लेट्स से दिस इज O, दिस इज A एंड दिस इज B। पहला फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, and this distance is 30 centimeter and this is also 30 centimeter. Okay, तो इस पे एक वेट ज़मीन पे लगेगा, ज़मीन की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड, टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब अगर हम लोग इस बी पार्टिकल में देखें तो वी आर गेटिंग 3 फोर्सेस। वन इज़ दिस वन, सेकेंड T एंड थर्ड वन इज़ mg। अब इनके बीच के एंगल्स भी हमें पता है। ठीक है, दिस एंगल हैज़ टू बी π/2 प्लस थीटा। अब ये एंगल कैसे आया? बिकॉज दिस एंगल इज़ अल्फ़ा एंड अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता है π/2 माइनस थीटा बाई 2, जो कि ये रहा। तो दिस एंगल 180 में से माइनस कर दोगे, यू आर गेटिंग दिस वैल्यू। ओके, और हमारे को ये भी पता है कि दिस टोटल एंगल, दिस वन is has to be पाई माइनस थीटा। ठीक है, इस पूरे एंगल को पाई माइनस थीटा होना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि हमें ये अल्फ़ा एंगल पता है एंड दिस एंगल हैज़ टू बी थीटा सेम एज दिस वन। ओके, ठीक है। नाउ सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने ये डिस्टेंस इसको r मान लिया है, इस एंगल को अल्फ़ा, इस एंगल को भी अल्फ़ा। सो व्हाट वी विल गेट, क्यों माना है दोनों एंगल? क्योंकि दोनों 30 सेंटीमीटर के हैं। तो आई कैन राइट अल्फ़ा प्लस थीटा शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। पूरे ट्रायंगल में जो एंगल का सम है 180 होना चाहिए। अल्फ़ा इज़ गोइंग टू बी 90 माइनस थीटा बाई 2। ओके, एक फोर्स हमारे को यहाँ इस डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि चार्जेस के इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन की वजह से लगेगा, बिकॉज बोथ द चार्जेस आर इक्वल एज गिवन इन द क्वेश्चन। एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगेगा। अगर इस स्ट्रिंग को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी थीटा। नाउ सारे फोर्सेस को, इस बी पार्टिकल में सारे फोर्सेस को अगर देखें तो t इस डायरेक्शन में, mg डाउनवर्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इन दिस डायरेक्शन। तो अगर इन तीनों फोर्सेस को अगर हम लोग देखें, T इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe जो कि ये रहा, एंड mg डाउनवर्ड, और इनके बीच के एंगल्स π/2 प्लस थीटा बाई 2, एंड दिस इज गोइंग टू बी पाई माइनस थीटा, एंड दिस एंगल कैन बी कैलकुलेटेड। कैसे? इसको मान लो x, तो x प्लस पाई माइनस थीटा प्लस π/2 प्लस थीटा बाई 2 शुड बी इक्वल्स टू 360। तो ये एंगल भी हमें पता चल जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, जस्ट आई नीड टू यूज़ द लैमीज़ थ्योरम। क्लास 11 में पढ़ी है
लामीज थ्योरम वेक्टर्स में। तो लामीज थ्योरम क्या बोलता है, अगर इक्विलिब्रियम में है तीन फोर्सेस, वी कैन टेक द साइन रूल। साइन रूल में क्या आएगा, एफ ई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। अपोजिट एंगल को लेना है, फोर्स के अपोजिट एंगल को, और एम जी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू। तो यहाँ एम जी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू। अब इन दोनों वैल्यूज़ को अपन को सॉल्व करना है। एफ ई को हम लोग लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, और यहाँ पर को लिख सकते हैं एम जी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू। करेक्ट। नाउ इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा एम जी बाय कॉस थीटा बाई टू विच कैन बी रिटन एज के क्यू स्क्वायर, वैल्यूज़ अगर डालते हैं 0.3 इंटू साइन थीटा बाई टू इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, क्योंकि आर की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी है, इंटू साइन थीटा। तो व्हाट वी आर गेटिंग, एम जी बाय कॉस ऑफ थीटा बाई टू इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर 0.6 साइन थीटा बाई टू इंटू 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। ये साइन थीटा को अपन ने ब्रेक कर दिया, तो व्हाट वी आर गेटिंग, साइन थीटा बाई टू इज इक्वल्स टू सारी वैल्यूज़ रखने के बाद 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 पावर माइनस 7, क्यू की वैल्यू है ये, का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.1 इंटू 10 इंटू 0.6. After solving it with a calculator, I am getting almost 17 degree. Theta is equals to. You required a scientific calculator to do this. Okay. Now यहाँ पर को बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि R की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो कि वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की है। बहुत आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, हमारे पास सिंपल सी बात है, ट्रायंगल है हमारे पास 30 का, ये भी 30, दिस इज़ अ थीटा, और ये अल्फ़ा अल्फ़ा, तो ये वैल्यू हो जाती है 30 साइन थीटा बाई टू, एंड ये वैल्यू भी हो जाती है 30 साइन थीटा बाई टू। तो हम लोग लिख सकते हैं 60 साइन थीटा बाई टू वॉज आर, जो कि हमने ऊपर यूज़ कर ली वैल्यू। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने क्या कर रखा है, एक पॉइंट चार्ज क्यू नॉट सेंटर पर रखा हुआ है, एंड वी हैव द यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। पूरे सरफेस पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो क्या होगा, इस रिंग पे लगेगा फोर्स, बाहर की तरफ रिपल्सिव फोर्स लगेगा, जिस वजह से रिंग खिंचना चाहेगी, एक दूसरे से भागना चाहेगी, और इस वजह से इस रिंग के अंदर एक टेंशन जनरेट हो जाएगा, एक टेंशन जनरेट हो जाएगा। इस टेंशन की वैल्यू निकालने के लिए पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने इस पे मान लिया एक छोटा सा टुकड़ा, लेट्स मेक अ बिगर डायग्राम। ओके, मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लेना है, तो आई हैव टेकन अ वेरी स्मॉल एलिमेंट हेयर, वेरी स्मॉल। सो दिस इज़ डी थीटा। अगर यहाँ पर को मैं अगर डॉट्स से बना दूँ तो दिस इज़ गोइंग टू बी डी थीटा बाई टू, एंड दिस साइड, अदर साइड इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी डी थीटा बाई टू। अब क्या होगा, टेंशन तो लगता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, दोनों साइड से लग रहा होगा, और इस पे चार्ज आया होगा, चार्ज तो पूरी रिंग पे है। इसकी लेंथ हमारे पास होगी आर डी थीटा। ये कैसे हुई, आर्क लेंथ
इज इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। अब इस पे जो चार्ज होगा, इस वाले रीजन पे जो चार्ज होगा वो होगा लेंथ इनटू लैम्डा। तो इस पे जो चार्ज मैंने माना, अभी जो छोटा सा एलिमेंट मैं बना रहा हूँ ये, इस पे जो टोटल चार्ज मैंने मान लिया ये डी क्यू माना, और डी क्यू इज टू हम लिख सकते हैं लैम्डा आर डी थीटा। ठीक है, अब इसकी वजह से फोर्स, क्योंकि सेंटर पे तो चार्ज है हमारे पास क्यू नॉट, इसकी वजह से फोर्स लगेगा बाहर को। कितना फोर्स लगेगा? ये फोर्स के डी क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और इसका सेंटर की तरफ कोई फोर्स लगना है क्या? वो टेंशन का लगेगा, टी टी। तो टी का सेंटर की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा? सेंटर की तरफ कंपोनेंट, ये एंगल डी थीटा बाई टू है, ये भी एंगल डी थीटा बाई टू है। दिस एंगल हैज़ टू बी 90 माइनस डी थीटा बाई टू। तो अगर आप लोगों ने कंपोनेंट सीख रखा क्लास 11th में, यू कैन डायरेक्टली राइट टी का कंपोनेंट सेंटर की तरफ, इस टी का कंपोनेंट टुवर्ड द सेंटर, आई कैन राइट 2t साइन डी थीटा बाई टू। ओके, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डी क्यू की वैल्यू अभी अभी लिखी थी हमने, लैम्डा आर डी थीटा क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2t। बच्चों जब भी साइन के अंदर ना छोटा एंगल होता है तो वो एंगल के बराबर हो जाता है, मीन्स साइन डी थीटा बाई टू इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई टू। लिमिट पढ़ रखी होगी, साइन थीटा बाई थीटा इफ लिमिट थीटा इज टेंडिंग टू 0 इज इक्वल्स टू 1, मतलब वो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है। तो मैंने लिख दिया डी थीटा बाई टू को डी थीटा बाई टू, साइन डी थीटा बाई टू को डी थीटा बाई टू। 2 से 2 गेट कैंसल्ड एंड आई एम गेटिंग टी इज इक्वल्स टू के लैम्डा आर डी थीटा क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डी थीटा। डी थीटा हमारे पास कैंसिल हो गया एंड फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग आंसर इज टेंशन इज इक्वल्स टू के लैम्डा, एक आर की पावर भी कैंसिल, के लैम्डा क्यू नॉट बाय आर। ओके फाइन। Now, so this question is solved. We are getting answer. Okay, now let's do the next question. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है because it connects SHM and the electrostatics. Two small particle charged with the equal positive charge Q are fixed apart at a distance 2a. दो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास हैं, दो पॉजिटिव चार्ज हैं हमारे पास Q एंड Q, इनकी बीच की डिस्टेंस है 2a। ठीक है, नाउ अनदर चार्ज Q मिडवे बिटवीन देम। अब इनके बीच में एक पॉइंट चार्ज बना देते हैं रेड कलर से, Q। Now show that for a small displacement along the line joining the fixed two charges middle the execute SHM. Okay, अगर मैंने इसको थोड़ा सा खिसकाया तो ये ऑसिलेशन करेगा, बोल रहा हूँ, ये SHM करेगा, सॉरी। तो अब पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं कि SHM क्यों करेगा। जैसे ही मैं इसको यहाँ से इस डायरेक्शन में खिसकाऊंगा, पहली बात तो ये जब यहाँ पर कोई सेंटर पे है, डिस्टेंस A एंड A है, तो दोनों के फोर्सेस बराबर होंगे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब जैसे ही मैं इसे इस डायरेक्शन में खिसकाऊंगा टुवर्ड द राइट, इफ़ आई एम गोइंग टू मूव इट, होगा क्या, जैसे ये इस तरह पे पहुंच जाएगा, जैसे मैंने इस तरफ पहुंचा दिया, इसका फोर्स डोमिनेट कर जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कम हो गई है, और इसका फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अब क्या होगा, नेट फोर्स टुवर्ड्स लेफ़्ट हो जाएगा क्योंकि इसका फोर्स जीत रहा होगा। अब लेफ़्ट बनेगा तो वापस आएगा, वापस आके यहाँ पहुँच गया मान लो, तो इधर पे पहुँच गया, तो फिर अब इसका फोर्स डोमिनेट करेगा, मतलब कि वापस भेजेगा। तो इट विल ऑलवेज डूइंग लाइक दिस। ठीक है, तो हमेशा ये ऑसिलेट करते रहेगा। अब हमें निकालना है क्या ये SHM करेगा। अब SHM के लिए हमारे पास कंडीशन हुआ करती थी
ठीक है ना। SHM के लिए हमारे पास कंडीशन हुआ करती थी, पहले अभी सर रब कर लेते हैं। हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q प्लस Q और एक तीसरा चार्ज बीच में, डिस्टेंस A, स्मॉल चार्ज Q। हमने इसे थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया x। लेट्स से दिस चार्ज रीचेज हियर नाउ। अब इस पे फोर्सेस देखते हैं। टूवर्ड्स राइट किसकी वजह से लगेगा, राइट वाले। टूवर्ड्स लेफ्ट किसकी वजह से लगेगा, राइट वाले चार्ज की वजह से। ये चार्ज स्मॉल q था, तो फोर्स लगेगा k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। टूवर्ड्स राइट किसकी वजह से लगेगा, k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो नेट फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि डिनोमिनेटर इसका छोटा है। तो नेट फोर्स इज गोइंग टू बी k कैपिटल Q स्मॉल q a माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड a प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये नेट फोर्स होगा। एंड नेट फोर्स इज इक्वल्स टू ma। ठीक है, सो व्हाट वी आर गेटिंग, k कैपिटल Q स्मॉल q। रिमेंबर दैट x इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन a। छोटा सा डिस्टर्बेंस किया है हमने, बहुत हल्का सा खिसकाया है। तो व्हाट वी आर गेटिंग 1 बाई a माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a प्लस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m इज इक्वल्स टू a। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो हमें a मिलता है k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई m को ऐसे ही रख देते हैं। तो ऊपर पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस में a स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर 2। अब हम जानते हैं x इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन a, तो एक्स स्क्वायर तो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा a स्क्वायर से। तो दिस क्वांटिटी वी कैन से 0। तो एक्सेलरेशन हमें मिलेगा, ये एक्सेलरेशन है बच्चों, दिस इज़ एक्सेलरेशन। और यहाँ पर को जो a यूज़ किया वो ये वाली वैल्यू है डिस्टेंस की। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारे पास k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय m। ऊपर पे आएगा 4ax, बाकी सारी क्वांटिटीज़ कैंसिल, नीचे पे आ गया a पावर 4। तो अगर इसे हम थोड़ा सा और ठीक करें तो आई शुड राइट इट a डैश, या फिर इसको हमें एक्सेलरेशन ही लिख लेना चाहिए सो दैट इट विल नॉट मेक एनी कन्फ्यूजन। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय m a क्यूब 4 टाइम्स x। कैन आई से हियर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू x। ये SHM में होता है। एक्चुअली नेगेटिव पावर होनी चाहिए बट मैंने साइन पहले से नहीं लिया हुआ है। नेगेटिव पावर का मतलब यहाँ पर वो देख सकते हो, इफ़ आई एम डिस्प्लेसिंग इट इन दिस डायरेक्शन, मैंने अगर इसे राइट साइड में डिस्प्लेस किया है तो नेट फोर्स हमारे पास एक्सेलरेशन हमें लेफ्ट साइड में मिल रहा है। पहले से मैं मैग्नीट्यूड लेके चला हूँ तो मेरे पास साइन के साथ आंसर नहीं आया। ओके, तो एक्सेलरेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू x, या फिर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग लेते थे ओमेगा स्क्वायर x। तो अब इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो मेरे को मिलता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4k डिवाइडेड बाय m a क्यूब। ओमेगा मेरे पास आ जाता है अंडर रूट ऑफ 4k डिवाइडेड बाय m a क्यूब। टाइम पीरियड सिंपल क्वेश्चन 2 पाई बाय ओमेगा विच विल गिव मी 2 पाई अंडर रूट m a क्यूब डिवाइड 4k क्यूब सॉल्व। ओके बच्चों, so we are ending here discussion. Thank you.